दोस्त, यात्रा ना मुझे सुखद अनुभूति देती है, वो भी ट्रेन यात्रा मिल जाए तो सोने पे सुहागा। तो दीदी मुझे ले आई कि चलिए तुम्हें ले जाती हूँ एक नई जगह, हजरत निजामुद्दीन। पर मुझे जो उन्होंने चेक इन करवा दिया सुबह सवेरे, हालांकि जल्दी उठी और यहाँ पर अपना सामान डालकर भी इंतज़ार भी किया, लेकिन खुशी बहुत थी जल्दी उठने की कि ट्रेन से दीदी मुझे कहीं ले जा रही है। 6:25 पर ही हम प्लेटफॉर्म पे पहुँच गए। समय इसलिए दिखाया क्योंकि हम उठते नहीं। दीदी भी खुश होते हुए, क्योंकि हम सभी वो लोग हैं जिन्हें जल्दी उठना कभी कभी ही नसीब होता है, लेट सोते हैं ना, क्या करें। और भैया का इंतज़ार कर रहे थे हम, भैया आए तो हम जल्दी अपनी यात्रा पर लिफ्ट से होते हुए हम जो है प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे। तो पता चला कि ले, हम ही नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा, मैं कह रही हूँ कि शहर ही लग रहा था कि जल्दी उठ कर आ गया है। एसी कोच ताज एक्सप्रेस हमारी, और डेस्टिनेशन हमारी मुरैना एमपी। और देखिए बातें ही कर रहे थे तो बीच में चंबल नदी से पता चला हम पार कर रहे हैं, तो सोचा आप सभी के लिए शूट कर लूँ ये विस्तृत चंबल नदी। और लोग यहाँ के बीहड़ से डरते भी बहुत है, लेकिन जगह बहुत खूबसूरत। और पहुंच गए फाइनली मुरैना। और यहाँ पहुँचे और एक ही जैसा ग्रुप और मस्ती ना हो तो कैसे हो सकता है। सभी लोग जो है अपने अपने आने की वजह बताने लगे, हालांकि मैंने इन्हें अपने वीडियो में म्यूट कर दिया। बड़े खुश थे। और यहाँ आने का एक कारण और भी था कि यहाँ हमारे धर्म भैया रहते हैं, उन्हें हम राखी देने आए थे। अब इतना अच्छा पावन त्यौहार है तो सोचा कि पहले ही जाकर उन्हें राखी देते, डिले ना हो। यहाँ पता चला कि दीदी ने भाई जो है और भाभी ने बताया कि मेला लगा हुआ है, और वो हमें शाम को कह के लेकर चले कि चलिए मेला दिखाएंगे। और देखिए इनकी एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं ना, मुंह से ही पता चल रही है भाई। लेकिन मेला छोड़िए, यहाँ का जो वातावरण था वही इतना मनोरम था कि सोचा शूट कर लूं। लग रहा था हिल स्टेशन में कहीं आ गए। इतना सुंदर बादल, इतनी सुंदर जगह। और ये सुंदर के बाद देखिए ये क्या खतरनाक एडवेंचर आ गया भाई मेरे आगे। पता चला मेला देखना है तो इस ऊंची नीची सी डगरिया, इस पे से जाओ। ओहो, ये तो बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह पार करने लगी। और मैं खड़ी सोच रही थी कि क्या करूं। बड़ी मुश्किल से अपनी हिम्मत बटोरी और आगे पैर रखने लगी तो भैया आ गए कि नहीं मैं पहले निकलूंगा, कैमरामैन तुम पीछे रह जाओ। यही होता है मेरे साथ। और यहाँ से पार हुए जैसे तैसे तो दीदी को दिख गई बकरियां, इसे प्यार करने लगी। मैंने कहा चलो, कोई सोचेगा चुरा कर तो नहीं ले गए। और जब हम जा रहे थे ना रास्ते में तो ऐसी पहाड़ियाँ आ रही थी, तो भाभी ने बताया कि इन पहाड़ियों पर मंदिर है, कोई राम जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। भाई बहुत ही सुंदर लग रहा था। समय कम था तो नहीं तो ज़रूर जाते। और ये क्या, बद्रीनाथ? मैं तो हैरान ही रह गई कि एमपी में उत्तराखंड का ये तो बड़ा अच्छा इन्होंने तरीका अपनाया है। और जब हम यहाँ पहुँचे ना तो आपको क्या बताऊँ, राम नाम धुन बहुत ही खूबसूरत चल रही थी। और दरवाज़ा जो था, एंट्री गेट जो था वो ऐसा था। और दीदी जो है इस भजन पर इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि नाचने ही लगी। यही होता है अल्लड़पन। जब आप मेला घूमने जाएं, कहीं भी जाएं ना, तो अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए। और फिर यहाँ दिख गई दीदी को घंटी तो कहती कि मैं इस तरीके से घंटी बजाऊंगी, वरना तो मुझे शूट करना और लगे कि ये वाकई मैं मंदिर की घंटी बजा रही हूँ। भैया अरे अरे मैं भी लूँगा इस अनुभव को। तो दीदी कहती चलो भाई तुम भी बजा लो। और कुछ इस तरह से मस्ती का पूरा जो है ना चोला ओढ़ते हुए हम इस मेले में आए और सोचा खूब एंजॉय करेंगे। और देखिए रवीना ने हमें बोला कि दीदी चलिए अब एंट्री कीजिए, यहाँ से एंट्री है। अंदर घुसते ही मेरी आंखें और दिमाग दोनों चकरा गए और खुल भी गए कि अरे ये क्या। तो गांव का मेला कहकर तो मुझे लाई थी, तो अच्छा खासा बड़ा मेला था भाई, और शहरों के मेलों जैसा। और पर्स लगे हुए थे, चप्पलें लगी हुई थी, और रेट भी बहुत ज़्यादा वाजिब थे। खेल खिलौने थे। तो मैं रवीना को कहने लगी कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम तो मुझे कह रही थी बहुत छोटा मेला है। यहाँ तो देखिए दुपट्टे मिल रहे हैं एक से बढ़कर एक, और मतलब किफ़ायती शॉपिंग और भी कर सकते हैं। घर के खूबसूरत पर्दे देखिए, हैंडलूम हाउस वालों ने भी अपना यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ था। और फिर यहाँ घूम ही रहे थे तो दिख गई राजस्थान की चूरन गोलियाँ। और ये गोलियां और बचपन याद ना है तो हम भी चल दिए। हींग पेड़ा लिया, और कहते हैं ना वो चूरन वाली गोलियां ली, और क्या बोलते थे वो मछली वाली गोलियां, हाँ संतरे की गोलियां। और यहाँ इस तरीके से फ्रायम्स भी मिल रहे थे, और सौंफ थे, हींग पेड़ा था, अनारदाना था। भाई क्या बताऊँ, कितनी ही चीज़ें थी। यहाँ से बगल में देखिए, यहाँ दिख गई हमें एक से बढ़कर एक डिज़ाइन वाली घड़ियाँ, तो हमने भी एक आधी खरीद ली। चलिए भाई अच्छा लग रहा था डिज़ाइन। और फिर यहाँ क्रॉकरी जो है ना वो मुझे बहुत मात्रा में दिखी। 100 रुपये के 6 पीस ये मग बता रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ 50 रुपये के 6 भी देखे। और यकीन मानिए कप
एक से बढ़कर एक डिज़ाइन वाले थे और कुछ इस तरीके से पूरा ये सृष्टि घर संसार इन्होंने बसाया हुआ था। और ये जो 10-10 रुपए की चीज़ें थी ना, ये तो नायाब ही थी। अगर आपको किसी को गिफ्ट देना हो तो 10 रुपए में छोटा सा पर्स ले लो। मैंने भी यहाँ से इयररिंग्स खरीदे और यहाँ देखिए बगल में मुझे 150 रुपए हैं। इसमें इतनी सुंदर सुंदर जूतियाँ और ये प्लास्टिक के कुछ फ्लोटर्स भी थे जो बारिशों में आपको अब पानी वगैरह में अगर चले तो खराब ना हो, है ना किफ़ायत की शॉपिंग। और जैसा कि मैंने कहा क्रॉकरी हब तो था ही। ये जो दुकान है इसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। इतनी सुंदर क्रॉकरी थी। 50 रुपए के 6 कप जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर शुरू हो रहे थे। बड़े मग ले लीजिए, हांडिया ले लीजिए, एक से एक डिज़ाइन ये हमें दिखा रहे थे। ये बरनी हमें अचार की बहुत पसंद आई। भाई हिम्मत तो नहीं थी उठाकर इतनी दूर दिल्ली लाएं, लेकिन खरीद ही ली। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कितने की बरनी हो सकती है। इन सब में से मुझे यही बरनी बहुत पसंद आई। बगल में लगा हुआ था ये गुड़िया का मेला। 80 रुपए की एक गुड़िया दे रहे थे ये। और जो ड्रेस थी ना भाई बहुत अच्छी। ये मुझे मेले में लगी क्योंकि दिल्ली में जो मेले होते हैं वहाँ ऐसी जो गुड़िया है वो अक्सर मिलती नहीं। दीदी पूरे मूड में शिकायत भी करती जा रही थी कि पाँव दुख रहे हैं, लेकिन मेले का जायजा भी लिए चली जा रही थी। झूले बहुत प्यारे प्यारे लगे हुए थे और बड़ा दुख भी लगा क्योंकि भाभी और जो हमारे साथ बच्ची रवीना गई थी वो कह रही थी दीदी झूला झूलेंगे, लेकिन हमें हो रही थी वापस आने की देर, तो बस हम झूलों को देख ही पाए। स्मोक पान ये हमने दिल्ली में तो ट्राई किए, लेकिन यहाँ पर स्मोक बिस्किट्स भी दिखे। भाई पता नहीं अब ये कैसे थे, तो ट्राई हम नहीं कर पाए। फायर पान भी था और मेन आकर्षण थे यहाँ पर तरह तरह के झूले लगे हुए थे और हम भाई अचरज भरी आंखों से ही देख रहे थे। कहीं घूमती हुई गाड़ियाँ थी, कहीं ट्रेम्पलेट था और यहाँ पर जो है ना मैंने दीदी लोगों को थोड़ा सा साइड कर दिया। मेरा फोकस झूले पर था। मेरठ के मशहूर पापड़ भी थे जो हमने ट्राई किए और ख़रीदे भी। हमने 100 रुपये का एक पैकेट था जो पापड़ जो तल के बहुत बड़े हो जाते थे। और ये जाइंट व्हील टाइप के जो झूले थे ना, और ये कोलंबस, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करे थे। मन तो कर रहा था झूल लूँ, लेकिन फिर लगा नहीं दीदी डांटेंगी कि देर हो रही है। और वाकई समय हमारे पास कम था क्योंकि जो मेला होता है ना आपका बहुत टाइम ले लेता है। यहाँ लोग खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे कि सुपर ड्रैगन आएगी, तो मैंने सोचा सुपर ड्रैगन क्या है, तो आपके लिए भी देखने के लिए खड़ी हो गई। ये आई मस्त सी सुपर ड्रैगन, झूलते हुए बच्चे और पूरी तरह जो है ना यहाँ पर आनंद का माहौल था। और ये मेला केलारस एमपी में जो है ना वो राखी तक चलेगा, मौका छोड़िएगा नहीं। ये लीजिए वापसी हुई हमारी केदारनाथ से। घुसे थे बद्रीनाथ, निकले केदारनाथ। तो कुल मिलाकर ये मेला मुझे बहुत अच्छा लगा और आप सभी के लिए मैंने कवर भी किया। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये मेरी कोशिश और मेला जो है वो आपको कैसा लगा।